हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दीपिका स्टडी क्लासेस में। आज की वीडियो आपको बताएंगे एमपी क्लास 9th वार्षिक परीक्षा 2021 इकाई 3 उप विषय कृतिका भाग 1। तो ब्लू प्रिंट परिचय ये दिया है। पाठ्यक्रमानुसार इकाई पर आवंटित अंक, प्रश्न, अंकवार प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्न, कृतवाक से 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे। विविध पाठों पर बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित प्रश्न, रिक्त स्थान, आंचलिक भाषा के सप्ताशत पाठों में से प्रश्न जोड़ी बनाने, एक शब्द वाक्य में उत्तर दें, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ब्लू प्रिंट के अनुसार कृतिका भाग 1 विधा में से एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है आपका, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए। लेखा ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? घर छोड़कर चली गई, मायके चली गई, स्वर्ग चली गई थी, लेखा अंधी हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ग चली गई थी। नेक्स्ट है, मेरे नाना पक्के पक्के माने जाते थे, साहब, हिंदुस्तानी, अंग्रेज, बाबू। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब, आ नंबर हो जाए। नेक्स्ट है, रेडू के पैदल आने पर पिता रोते थे, खुश होते थे, गुस्सा होते थे, कुर्ते बुनते थे। तो इसका आंसर हो जाए कुर्ते बुनते थे। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला ये दिया, मेरे नाना पक्के माने जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब। वे, यहाँ पर आपको फिल करना है, से कम जादू नहीं मालूम पड़ती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा परिजात। नेक्स्ट है तीसरा, नाना शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर, यहाँ पर बनना पड़ेगा। तीसरा में बैरिस्टरी पढ़ने विलायत चली गई थी। नेक्स्ट है, नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। ये बारा जाएगा देश। नेक्स्ट है पांचवा, तीसरे नंबर पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रा। यहाँ पर भरा जाएगा चित्रा। नेक्स्ट है, उर्दू शब्द तालीम का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा छठवें का शिक्षा, यहाँ पर भरा जाएगा। नेक्स्ट है, रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल पात्र हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है, माटी वाली पाठ के लेखक हैं। तो यहाँ पर फिल करना पड़ेगा आपको, विद्यासागर नौटियाल। नेक्स्ट, रमा जटिल शब्द भांडे का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा बर्तन। नेक्स्ट, नानी के मन में देश की आज़ादी पर जुनून था। तो इसका आंसर हो जाएगा 11वें का जुनून। सॉरी, ये भूल। 10वां आपको बता दे रहे हैं, माटी वाली नमक की प्रारंभिक शब्द है। तो इसका आंसर बढ़ेगा शहर। नेक्स्ट, 12 लेखा की नानी थी। तो इसका आंसर है ममता मई, यहाँ पर भरा जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन सारे दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा। ये सत्य बताइए। पहले लेखा ने अपनी नानी से अनेक कहानियाँ सुनाई थी। ये असत्य, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखिका की नानी झगड़ेलू औरत थी। तो ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, नानी के मन में दोस्त की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, चौथा, राम स्वरूप दकियानूसी ख्यालतों के थे। तो ये हो जाएगा चौथा असत्य, ये भी असत्य हो जाएगा। पांचवा, माटी वाली बुढ़िया नाटे कद की थी। तो ये भी सत्य हो जाएगा। सही जोड़ी बनाइए। तो ये दिया है आपको, पहले का गा हो जाएगा ये, और दूसरे का हो जाएगा, तीसरे का खा हो जाएगा, चौथे का चा हो जाएगा, और पांचवें का घा हो जाएगा, और छठवें का डा हो जाएगा। तो आप लोगों को इस तरीके से कर लेना है। ऐसे एग्जाम में आपको लिखना है और पढ़ना है। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा।
तो नेक्स्ट है, निम्न प्रश्नों के एक वाक्य उत्तर में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा। तो इसका आंसर हो जाए, लेखिका ने अपनी नानी को इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो स्वर्ग चली गई थी। नेक्स्ट, रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा श्री जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट है, आपकी पाठ्य पुस्तक कृता में विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखित रचना का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका में विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखित रचना का नाम टिहरी की कहानियों से है। नेक्स्ट है, माटी वाली माटी कहाँ से लाती है। माटी वाली माटी खान से लाती है। नेक्स्ट है, माटी वाली नामक रचना की विधा बताइए। माटी वाली नामक रचना की विधा कहानी है। नेक्स्ट है, माटी वाली किस प्रकार की मिट्टी लेकर आती थी। माटी वाली लाल मिट्टी लेकर आती थी। नेक्स्ट है, माटी से प्राप्त आमदनी से माटी वाली ने क्या खरीदा। माटी से प्राप्त आमदनी से माटी वाले पाव भर प्याज खरीदा। तो आप लोग इस तरीके के आंसर आसानी से याद कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। तो नेक्स्ट है, लेखिका ने नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। लेखिका के नाना पढ़ाई करने विलायत गए थे। नेक्स्ट है, अतिलघुत्ती प्रश्न के उत्तर दीजिए। एकांकी में प्रयुक्त एक प्रत्यय व एक उपसर्ग वाला शब्द खोजिए। तो लिखाई प्रत्यय विनाम उपसर्ग। नेक्स्ट है, रीढ़ की हड्डी नामक रचना में पुनरुक्त शब्दों का भरपूर प्रयोग हुआ है। नीचे दिए उदाहरण अनुसार दो दो अन्य शब्द समूह खोजिए जो इस प्रश्न बैंक में प्रयुक्त नहीं हो। तो आप लोग इस तरीके से धीरे धीरे जैसे पुनर्व्यक्त शब्द हैं, तो आप लोग इस तरीके से देख लीजिए, ऐसे ही पेपर में आपके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी नामक रचना में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का प्रयोग है। नीचे दी उदाहरण अनुसार दो दो अन्य शब्द खोजिए जो इस प्रश्न बैंक पे प्रयुक्त नहीं हुए। तो आप लोग ये भी देख लीजिए, ऐसे दो चार शब्द आप लोग याद कर लीजिए, तो आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। 2 अंक की ये प्रश्न उत्तर है। लेखिका की नानी किस प्रकार की औरत थी, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को यद्यपि कभी नहीं देखा था, तथापि उनके संबंध में अपनी माँ, पिताजी आदि से काफ़ी कुछ सुन रखा था। लेखिका ने सुन रखा था कि नानी घर में पर्दा करती थी, वह परंपरागत ढंग से रहती थी तथा एक अशिक्षित औरत थी। लेखिका की नानी ममतामयी थी, वह निजी जीवन में काफ़ी स्वतंत्र विचारों वाली औरत थी। नेक्स्ट है, लेखिका के नाना शादी के बाद तुरंत छोड़कर कहाँ और क्यों चले गए थे। आने के बाद उन्होंने क्या किया, रहन सहन बताइए। तो इसका आंसर है, लेखिका के नाना शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। जब वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिग्री लेकर लौटे तो इन्होंने विलायती रीत रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, परंतु नानी के रहन सहन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट है, माँ को शर्मिंदगी क्यों नहीं उठानी पड़ती थी। शर्मिंदगी न उठाने पड़े इसके लिए उन्होंने क्या कहा। तो आप लोग आंसर पढ़ लीजिए, एक दो बार आप लोग रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग कुछ आंसर पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या फिर नोट कर लीजिए। जैसा इकाई 4 है, ये भाषा बोध, तो इस प्रकार के आप ब्लूप्रिंट है, तो आप ऐसे इतने इतने अंक के आएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कह जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी, उपसर्ग नहीं, इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यय। शब्द के अंत में जो जुड़ जाते हैं उस पर प्रत्यय कहते हैं, जो बाद में जुड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं, शब्द कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो पढ़ा लिखा ना उसे कहते हैं अनपढ़। नेक्स्ट है, मुंह की खाना का अर्थ है हार मानना। कमल का पर्यायवाची है पंकज। रिक्त स्थान यहाँ पर बनना आचार्य के पूर्व अति उपसर्ग जोड़कर बना।
तो इसका आंसर हो जाएगा अत्याचार। नेक्स्ट है कमाई में प्रत्यय है, तो इसका हो जाएगा आई। सदाचार का विलोम है दुराचार, तो इसका नेक्स्ट जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल या चालक, तो इसका आंसर हो जाएगा वाचाल। नेक्स्ट है अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण किन्हीं कारण हिंदी में आने वाले शब्द कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी शब्द। नेक्स्ट है सत्य शब्द, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, ये सत्य है। नेक्स्ट उत्थान का विलोम शब्द विलोम उन्नति होता है, तो ये असत्य होता है। मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है हरा देना, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़े बनाइए, तो का 4 नंबर हो जाएगा और खा का 5 नंबर हो जाएगा, गा का पहला हो जाएगा, गा का तीसरा हो जाएगा और डा का दूसरा हो जाएगा। तो आप लोगों को इस प्रकार सही जोड़े बनाने हैं। ये एक प्रकार के उत्तर हैं। पत्थर की लकीर मुहावरे का क्या अर्थ है अमिट। गगन का पर्यायवाची आकाश। कलाकार शब्द में प्रत्यय छांटिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कलाकार, इसका आंसर हो जाएगा कार। नेक्स्ट असफल शब्द में उपसर्ग छांटिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। दही शब्द का तत्सम शब्द है दही, तो आप लोगों को इस तरीके के आंसर दिए, तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट है 1 अंक वाले प्रश्न निम्नलिखित शब्दों की परिभाषाएं उदाहरण से लिखिए। भाषा उपसर्ग प्रत्यय तत्सम तद्भव देशज आगत रूढ़ यौगिक विलोम शब्द निपात शब्द, तो आप लोगों को ये इस प्रकार दिए, तो आप लोग एक शब्द वाले आंसर हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिए। 1 अंक के दिए गए हैं, इन्हीं में से आप लोगों के 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न मुहावरे किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर परिभाषा मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जो भाषा में प्रवाह सरलता क्षमता एवं रोचकता बढ़ाने की दृष्टि से प्रयुक्त होता है। मुहावरों में संक्षिप्त रूप से विस्तृत भाव को व्यक्त करने की क्षमता होती है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए। उदाहरण अपना उल्लू सीधा करना, अर्थ अपना स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य में प्रयोग आजकल प्रत्येक व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन लोकोक्ति की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, तो आप लोग पढ़ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे भी कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।